हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं विद्यासागर जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज करेंगे 41। तो आपको इसे जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। चलिए बिना टाइम पास के वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए एक्सरसाइज 41 है और इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसे हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, क्या मेरे पास पैसे होंगे? तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या मेरे पास पैसे होंगे, पूछा जा रहा है दूसरे से। तो इस प्रकार होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसको हमें ट्रांसलेट करना है इस रूल के द्वारा। रूल देखते हैं। पहले तो शैल विल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद अदर वर्ड, यानी जो बच गया। तो देखिए, क्या मेरे पास पैसे होंगे। अगर आप पिछली वीडियो देखें हैं तो थोड़ा सा आपको जानकारी होगा इसके बारे में, बट नहीं भी देखें तो मैं थोड़ा सा समझा दूं। देखिए यहाँ पास लगा हुआ है, तो जैसे मेरे पास हाथी है तो आई हैव एलिफेंट, तो पास होता है तो इसके लिए हैव लग गया। और लास्ट में होंगे, होगी, तो गागे में क्या लगता है? शैल विल लगता है, तो इसमें शैल विल भी यूज होता है, ठीक है। तो शैल हैव और विल हैव यूज मतलब कह सकते हैं होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या लगा हुआ है, तो हमने क्या, तो सब्जेक्ट क्या है? मेरे का क्या होता है? आई के साथ क्या लगता है? सेल, तो यहाँ लगा दिया आई, यहाँ लगा दिया सेल। तो देखिए सेल विल में से सेल लगा दिया। सब्जेक्ट क्या हो गया? आई, यहाँ हैव है तो हमने हैव लगा दिया। अदर वर्ड जो बच गया, तो पैसे का इंग्लिश बच गया, तो पैसे का इंग्लिश होता है मनी, तो हमने मनी लगा दिया। और ये प्रश्नवाचक चिन्ह था, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। क्यों लगाया प्रश्नवाचक चिन्ह? क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो जहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह हम जरूर लगाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ गए होंगे, ठीक है। सेल हैव और विल हैव का यूज है ये। तो एक्सरसाइज को करते हैं, आप एक्सरसाइज द्वारा और भी अच्छे से समझ जाइएगा। तो चलिए एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो देखिएगा जब हमने सारे क्वेश्चन को बोर्ड पर उतार दिया है, बारी बारी से सारे क्वेश्चन को हम करते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या मेरे पास फुर्सत होगी? तो आप अगर बुक में देखिएगा तो फुर्सत का इंग्लिश दिया हुआ है लीजर होता है। तो देखिए लास्ट में क्या है? गागेगी है, और ये सब्जेक्ट इसमें क्या है? मेरे। तो मेरे का तो आई होता है, ठीक है। बट वो जो रूल था, रूल के अनुसार क्या होगा कि पहले सेल विल लगेगा। तो मेरे का आई हो गया, लास्ट में गी है, तो आई के साथ क्या लगता है? सेल, तो इसके आगे लग जाएगा सेल। आगे क्यों लगेगा सेल? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। सेल आई, और देखिए इसमें पास भी है तो हैव लग गया। फुर्सत का होता है लीजर, LEISURE, ठीक है। नेक्स्ट, क्या मेरे पास गाड़ी होगी? मेरे का क्या होता है? आई के साथ क्या लगता है? सेल, तो सेल पहले लगेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या मेरे पास गाड़ी होगी। क्या शुरू में आ गया तो यानी कि लग जाएगा सेल। सेल क्यों लगेगा? क्योंकि एक तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है और लास्ट में गागेगी है, तो उसमें सेल विल ही आता है, तो आई के साथ सेल आता है, ठीक है। यहाँ पास है तो हम हैव लगा देते हैं। अगर पास नहीं भी होता फिर भी हैव लगाते, क्योंकि सेल हैव विल हैव का यूज है ये। उसके बाद गाड़ी का क्या होता है? कार। नेक्स्ट, क्या हम लोगों के पास आज़ादी होगी? हम लोगों का क्या होता है? वी। इसके पहले क्या लगेगा? सेल, तो थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, तो चलिए सेल लगा देते हैं। सेल वी, उसके बाद क्या लगेगा? हैव, जैसे कि आप रूल में देखे हैं। और आज़ादी का क्या होता है? फ्रीडम, FREEDOM। नेक्स्ट है, क्या तुम्हारे पास ज्ञान होगा? तो देखिए तुम्हारे का क्या होता है? यू। तुम्हारे का क्या होता है? यू के साथ क्या लगता है? विल, मतलब यू के साथ आर भी लगता है, लेकिन देखिए गा लगा है। गागेगी में सेल विल का यूज होता है, ठीक है, आप जानते हैं। बट थोड़ा बता देता हूँ कि जो बच्चे थोड़े कमज़ोर होंगे वो भी समझ जाएंगे। तो विल यू, उसके बाद क्या होगा? यहाँ हैव हो गया। तो ज्ञान का क्या होता है? नॉलेज, KNOWLEDGE, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या उसके पास चांदी के 5 सिक्के होंगे? ठीक है, सिक्के का होता है कॉइन, और चांदी का शायद होता है सिल्वर, हाँ सिल्वर कॉइन। चांदी के सिक्के का सिल्वर कॉइन होता है। कोई नहीं, देखिए क्या उसके पास, क्या शुरू में लग गया, तो और उसके पास, तो सब्जेक्ट क्या है? उसका, तो यहाँ तो लगेगा ही। इसके साथ क्या आता है? गागेगी है, तो इसमें सेल विल आएगा, लेकिन ही के साथ क्या आता है? विल, ठीक है, विल ही। और यहाँ पास लगा हुआ है तो हम तो हैव लगाएंगे ही, हैव। उसके बाद चांदी के 5 सिक्के, तो विल ही हैव 5, ये देखिए 5 है, 5 सिल्वर कॉइन। सिल्वर, एक मिनट का जगह थोड़ा कम है, सिल्वर कॉइन, COIN, ठीक है। नेक्स्ट है,
क्या उसके पास पैसे होंगे, तो देखिए क्या शुरू में लगा हुआ है और उसके सब्जेक्ट क्या है, उसके, है ना, उसी के पास तो पैसे होंगे, तो ही के साथ क्या लगता है जब लास्ट में गागी। देखिए ये बार बार नहीं बताऊंगा, इतनी बार बता दिया, ठीक है। तो देखिए सेल भी लगता है, गागी है, लेकिन ही के साथ क्या लगता है, इसमें विल लगता है, ठीक है, ही विल। उसके बाद यहाँ पास है तो हमने क्या लगा दिया, हैव। अब पैसे का क्या होता है, मनी। क्या भारतीय किसान के पास खुशहाली होगी, तो देखिए इसको नीचे सॉल्व करते हैं बिकॉज वहाँ जगह बहुत कम है। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, क्या भारतीय, तो क्या शुरू में लगा है, तो पहले तो भारतीय किसान यानी कि इंडियन फार्मर, FARMER, शुरू में क्या लगेगा, विल, क्योंकि आई और वी के साथ बस सेल लगता है, बाकी सबके साथ विल, ठीक है। तो विल इंडियन फार्मर हैव, देखिए पास लगा हुआ है ना, हैव खुशहाली, यानी शायद हैप्पीनेस हो सकता है, हैप्पीनेस ही होगा, HAPPINESS, ठीक है। विल इंडियन फार्मर हैव हैप्पीनेस, क्या भारतीय किसान के पास खुशहाली होगी। नेक्स्ट है जो कि 8 नंबर क्वेश्चन है, क्या धीरज के पास पूंजी होगी, पूंजी का शायद क्या होता है, कैपिटल, ठीक है, 1 मिनट, हाँ। तो क्या धीरज के पास पूंजी होगी, तो शुरू में क्या लगा हुआ है, यहाँ भी सॉल्व कर देते हैं इसको भी। शुरू में एक मिनट इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। शुरू में क्या लगा हुआ है, तो विल पहले लग जाएगा, क्योंकि इसमें सेल नहीं लगेगा बिकॉज आई भी नहीं है, यहाँ कोई नाम है, लिख देते हैं धीरज, DHIRAJ, धीरज, विल धीरज हैव, पास है इसमें ना, देखिए पास, पूंजी होगी, पूंजी का क्या होता है, कैपिटल, CAPITAL, ठीक है। लास्ट है नेक्स्ट एंड लास्ट, क्या उन लोगों के पास एक घर होगा, तो देखिए मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, ये 9 नंबर क्वेश्चन है, क्या उन लोगों के पास एक घर होगा, तो शुरू में तो विल लगेगा, उन लोगों का क्या होता है, दे, पास है तो हैव लगेगा, एक का क्या होता है, घर का, हाउस। देखिए इसमें कुछ नहीं करना, बस एक जो रूल है उसे फॉलो करना है। अगर आप देखिए लास्ट में गा गई है तो शुरू में तो सेल विल आएगा बिकॉज ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, और उसके बाद सब्जेक्ट जो है उसका इंग्लिश, उसके बाद ये पास का इंग्लिश होता है हैव, और बाकी जो बच गया उसका इंग्लिश करना है। सब में वही सेल विल पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर जो अदर वर्ड है, फुर्सत, गाड़ी, आज़ादी, ये सब लास्ट में लिख देना है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको थोड़ी सी भी हेल्प आप ले पा रहे हैं इस वीडियो द्वारा, तो हमारे वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।